Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe to watch more videos like this. हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अंकुर दक्ष। मैं अपने चैनल एमडीएन फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा चल रहा है लेसन नंबर 4, वैद्युत धारिता तथा संधारित्र। ठीक है, आज हमारा थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज हमारा थ्योरी की लास्ट वीडियो है। मैंने इससे पहले आपको सब चीज़ करा दी है। वैद्युत धारिता बताई, फिर संधारित्र बताए, फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेटों के बीच में टी मोटाई की पट्टी रखने पर वैद्युत धारिता, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, आवेशों का पुनर्वितरण, चालक की स्थितिज ऊर्जा बताई, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बताई, फिर बताया मैंने ऊर्जा हानि का सूत्र, दो गोलीय चालक थे ऊर्जा उसका सूत्र। ठीक है, और विलगित गोलीय चालक का सूत्र बताया था। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है इसका थ्योरी का, फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। तो लास्ट टॉपिक है आपका वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक है बच्चों, तो वान डे ग्राफ जनित्र आपके लिए 5 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड में। कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है ये। ठीक है, और 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, देखो जो समझाऊंगा उसे समझना है और आप अपनी कॉपी में उसे खुद करना है फिर। ठीक है, जो मैं समझाऊंगा उसे आप कॉपी में स्वयं करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो आपको डेली आपकी मिलती रहे और आप वो घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करते रहें। तो बच्चों देखो, समझेंगे आप पहले वान डे ग्राफ जनित्र। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वान डे ग्राफ जनित्र। तो देखो जो वान डे ग्राफ जनित्र है वो वान डे ग्राफ, ये ग्राफ नहीं होता। ठीक है, ये ग्राफ नहीं होता। वान डे ग्राफ एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी रचना करी। ठीक है, तो क्या था? वान डे ग्राफ की रचना किसने करी? वान डे ग्राफ जनित्र की रचना किसने करी? वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने इसकी रचना की थी। ठीक है, ध्यान पूर्वक थ्योरी को सुनेंगे, समझेंगे और अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे। ठीक है, तो वान डे ग्राफ जनित्र की रचना वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र की रचना वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसके द्वारा, यानी कि वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा, इसके द्वारा, अगली लाइन क्या लिखेंगे? इसके द्वारा, वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा अति उच्च वोल्टेज, तो वोल्टेज आपका क्या आएगा? वोल्टेज, यानी कि हाई वोल्टेज कैसा होता है? हाई वोल्टेज। ठीक है, इस वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा अति उच्च वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या होता है? हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। और जो हाई वोल्टेज होता है वो क्या करता है? हाई वोल्टेज क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और कैसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? देखो, अति उच्च वोल्टेज, यानी कि अति उच्च, समझ रहे हो, कुछ मिलियन तक, यानी कि 10⁶ तक ये क्या कर सकता है? वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। कितना कर सकता है? 10⁶ वोल्ट तक, इतने वोल्ट तक आपका क्या कर सकता है? वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो अति उच्च वोल्टेज जब उत्पन्न होगा तो इससे क्या उत्पन्न होगा? अति उच्च वोल्टेज से जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? अति विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा? विशाल वैद्युत क्षेत्र। कैसा उत्पन्न होगा? विशाल वैद्युत क्षेत्र। विशाल यानी कि बड़ा। ठीक है, बड़ा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या था? वान डे ग्राफ जनित्र की रचना वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके द्वारा, वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा अति उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है, हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। जो हाई वोल्टेज क्या करता है? हाई वोल्टेज से विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये विशाल वैद्युत क्षेत्र क्या करता है ना? आयन, यानी कि क्या करता है? आयन को त्वरित कर देता है। यो क्या करता है? आयन को। ठीक है, आयन क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके धनायन, ऋणायन। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, H पॉजिटिव, H निगेटिव, वे क्या होते हैं? आपके आयन होते हैं। तो ये क्या करता है? विशाल वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? आयनों की ऊर्जा को बढ़ाकर
आयनों की ऊर्जा को बढ़ाकर उसे क्या कर देता है, त्वरित कर देता है। क्या कर देता है, त्वरित कर देगा। त्वरित यानी कि मीन्स वेग बढ़ा देगा उसका। क्या बढ़ा देगा, वेग बढ़ा देगा। ठीक है, तो जैसे क्या था आपका इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है ऐसे आराम आराम से आता है, और जैसे इसमें विशाल विद्युत क्षेत्र में आया ऐसी और एकदम ये गया। ठीक है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन आ रहा था आपका आराम आराम से आ रहा था। ठीक है, बहुत धीरे धीरे से, जैसे इसमें विशाल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा एकदम एक यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो ये क्या आपका इसके इलेक्ट्रॉन यानी कि आयन की ऊर्जा में वृद्धि करके, आयन की ऊर्जा में वृद्धि करके इसकी क्या कर देगा, त्वरित कर देगा, मीन्स वेग बढ़ा देगा। तो क्या करता है, आयन की ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। ठीक है, अगेन रिवाइज, वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने इसकी रचना की। ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र की रचना वान डे ग्राफ वैज्ञानिक ने की थी। अगला पॉइंट, इस वान डे ग्राफ यानी कि इसके द्वारा अति उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज प्राप्त होता है, लगभग 10⁶ वोल्ट तक, बहुत हाई वोल्टेज है। ठीक है, और इस वोल्टेज की सहायता से अति उच्च विशाल बड़ा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उस वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, इस वैद्युत क्षेत्र की सहायता से यह वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, आयन की ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, आयन की ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, मीन्स त्वरित कर देता है, मीन्स उसका वेग बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, ये क्या थी, इसकी परिभाषा हुई। ठीक है, अब इसका आता है सिद्धांत, फिर रचना और फिर कार्यविधि। तो सिद्धांत होता है इसका, क्या होता है, सिद्धांत। तो सिद्धांत इसका दो बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर। पहली बात मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं, देखो पहली बात क्या है इसकी, जो इसका सिद्धांत है, क्या लिखोगे आप, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत क्या करेगा, सिद्धांत क्या कहता है कि जो पहली चीज है, देखो मैं पहले से पढ़ता आ रहा हूं, चालक गोला है, चालक गोला है, अगर आपका चालक गोला है। ठीक है, तो चालक गोले को जब तुम आवेश दे देते हो, क्यू के रूप में आवेश दे दिया इधर पे, ये क्या करता है, आवेश को अपने पृष्ठ पर फैला देता है, आवेश को अपने पृष्ठ पर फैला देगा, बाहर फैला देगा, पृष्ठ पर फैला देगा। क्या करता है ये, आवेश को अपने पृष्ठ पर फैला देता है। ठीक है, तो सिद्धांत पहला क्या है, चालक गोले को दिया गया आवेश, चालक गोला क्या करता है, अपने पृष्ठ पर ले आता है, आवेश को अपने पृष्ठ पर फैला देता है। ठीक है, यानी कि चालक गोला आवेश को, यानी कि जो कोई गोलीय चालक है उसको आवेश देने पर वह आवेश गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। ठीक है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, ये फर्स्ट सिद्धांत आपका। सेकंड सिद्धांत, देखो कोई धातु यानी कि नुकीले सिरे वाली धातु है, कोई नुकीले सिरे वाली धातु है, ये नुकीले सिरे वाली धातु है, अगर तुम्हारी कोई भी नुकीले सिरे वाली धातु है। ठीक है, तो ये क्या करती है, अपने आवेश का प्रवाह, इसमें मैंने आवेश दे दिया, क्या दे दिया, आवेश दे दिया, आवेश भर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करती है, सर्वप्रथम नुकीले सिरों से आवेश का प्रवाह करेंगे। ठीक है बच्चों, नुकीली धातु इसे बोलते हैं कंघी नुमा धातु, जैसे कंघा होता है ना हमारे घरों में, कंघा, कंघा प्लास्टिक वाला नहीं है, कंघी नुमा धातु की छड़ है ये। ठीक है, कंघी नुमा या नुकीले सिरे वाली धातु, कंघी नुमा या नुकीले सिरे वाली धातु, यानी कि नुकीले सिरे वाली धातु या कंघी नुमा धातु से क्या होता है, नुकीले सिरों से प्राथमिकता से आवेश का प्रवाह होता है। प्राथमिकता समझ रहे हो, प्राथमिकता यानी कि प्राथमिक रूप से पहले नुकीले सिरे से क्या निकलेगा, आवेश का प्रवाह होगा। ठीक है बच्चों, अगेन रिवाइज सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत, गोलीय चालक को आवेश देने पर वह अपने पृष्ठ पर फैला देता है आवेश को। ठीक है, गोलीय चालक को आवेश देने पर आवेश को वह क्या कर देगा, अपने पृष्ठ पर फैला देगा। दूसरा सिद्धांत, कंघी नुमा नुकीले सिरे को, नुकीले सिरे वाले धातु के टुकड़े को आवेश देने पर वो क्या करता है, नुकीले सिरे से आवेश का प्रवाह करता है। कैसे करता है, प्राथमिकता से आवेश का प्रवाह करता है, सर्वप्रथम वहां से करता है। ठीक है, सिद्धांत हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसकी समझेंगे हम रचना। देखो बच्चों, रचना, तो रचना इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके पास रचना आ गई तो कार्यविधि आ जाएगी। रचना क्या होती है, चित्र बनाने से होती है। तो एक चीज समझते चलेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको वान डे ग्राफ जनित्र बताया, उसके सिद्धांत बताए। ठीक है, आप दोबारा फिर से वीडियो देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया। वैसे बहुत आराम से समझा रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। समझना है, खुद बनाने हैं इसके नोट्स, 5 नंबर का आएगा ये बोर्ड में। ठीक है, तो वान डे ग्राफ जनित्र की रचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रचना। तो देखो रचना क्या होती है, जैसे जैसे मैं समझाता जाऊंगा खुद बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या होते हैं, 2 अचालक स्टैंड होते हैं, धातु के 2 अचालक स्टैंड होते हैं।
धातु के दो अचालक स्टैंड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, धातु के दो अचालक स्टैंड होते हैं। ठीक है भाई, पहली चीज, दो धातु के अचालक स्टैंड, और ये किससे जुड़ रहे हैं, पृथ्वी से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, पृथ्वी के सिरे से जुड़े होते हैं। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारे धातु के दो अचालक स्टैंड। अचालक स्टैंड, इनमें क्या होगा, आवेश करंट नहीं मारने। ये क्या है, तुम्हारे आवेश, यानी कि धातु के अचालक स्टैंड। और ये क्या है, हमारी पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। और ये क्या है, अचालक स्टैंड। इसमें धातु के दो अचालक स्टैंड होते हैं, और इन अचालक स्टैंड में क्या होता है, धातु का गोला, चालक गोला टिका होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, स्पेस कम है। देखो, इसके ऊपर क्या टिका होता है, धातु का एक गोलीय चालक टिका होता है। धातु का एक गोलीय चालक इस पर टिका होता है। ठीक है, ये टेक दिया जी हमने। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है। ये क्या है, धातु का एक बड़ा गोला क्या होता है, टिका होता है। इसमें धातु के दो अचालक छड़ें होती है। ठीक है, धातु के दो अचालक स्टैंड होते हैं जो पृथ्वी से संपर्क होते हैं। वे क्या करते हैं, इस स्टैंड के ऊपर, इन अचालक स्टैंड के ऊपर धातु का एक गोला टिका होता है। धातु का एक गोला टिका होता है। ठीक है, इस गोले में दो घिरनी होती है। इसमें क्या होती है, दो घिरनी होती है। ठीक है, दो घिरनी होती है। इसमें भी क्या होती है, दो घिरनी होती है। ठीक है, जिस पर रबड़ की एक बेल्ट चलाई जाती है। रबड़ की एक बेल्ट लगी होती है। क्या लगी होती है, रबड़ की एक बेल्ट लगी होती है। ऐसा बोलते हैं पुली P1, पुली P2। पुली होती है, इंग्लिश में पुली बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारा पुली हो गई। ठीक है, पुली P1 P2। और इन पुली के चलाने का काम क्या करता है, विद्युत मोटर करता है। क्या करता है, विद्युत मोटर करेगा। ठीक है, विद्युत मोटर करेगा। ये टिका होगा इस पर। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका, विद्युत मोटर। ठीक है, और ये क्या है आपकी रबड़ की बेल्ट, रबड़ की बेल्ट। चीज समझ में आती जा रही है बच्चों। दो अचालक स्टैंड थे जिनके ऊपर धातु का एक गोला, धातु का चालक गोला टिका होता है। धातु का चालक गोला टिका होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो पुली होती है P1 P2, जो जिसके ऊपर क्या होती है, रबड़ की बेल्ट लगी होती है। जिसके ऊपर रबड़ की बेल्ट लगी होती है। इस बेल्ट को चलाने के लिए विद्युत मोटर से कनेक्ट होती है, विद्युत मोटर से जुड़ी होती है। विद्युत मोटर इसको चलाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होती है, कंघी लगी होती है आपकी, कंघी नुमा एक धातु की छड़ होती है। ठीक है, ये आपकी C1 है। एक कंघी नुमा यहाँ पर लगी होती है आपकी। कंघी नुमा एक यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, ये क्या है आपका C2 है। ठीक है, कंघी C1 लगी होती है, कंघी C2 लगी होती है। जो कंघी C1 है उसका सिरा किससे जोड़ते हैं हम, DC से जोड़ देते हैं। अति उच्च वोल्ट की DC से जोड़ देते हैं। DC वोल्टेज से हमने जोड़ दिया। ठीक है, और C2, कंघी C2 का दूसरा सिरा, कंघी C2 का दूसरा सिरा गोले के आंतरिक पृष्ठ से जोड़ दिया। गोले के आंतरिक पृष्ठ से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी रचना हुई। तो रचना में क्या है, अगेन रिवाइज, धातु के दो अचालक स्टैंड होते हैं। ध्यान से सुनना, धातु के दो अचालक स्टैंड होते हैं। उन स्टैंडों के ऊपर क्या होता है, स्टैंडों के ऊपर एक गोला, धातु का एक चालक गोला टिका होता है। दो अचालक स्टैंड होते हैं। अचालक स्टैंडों के ऊपर क्या होता है, धातु का गोलीय चालक टिका होता है। धातु का एक गोला टिका होता है, चालक गोला टिका होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, दो पुली होती है, यानी कि घिरनी होती है P1 P2। पुली बोलते हैं इंग्लिश में पुली। तो दो घिरनी होती है P1 P2। और घिरनी को चलाने के लिए क्या होता है, घिरनियों पर क्या लगी होती है, रबड़ की बेल्ट लगी होती है। क्या लगी होती है, रबड़ की बेल्ट। इस घिरनी को घुमाने के लिए इसका संबंध किससे होता है, विद्युत मोटर से कर देते हैं। विद्युत मोटर से करते हैं, जो इसको घिरनी को चलाने का कार्य करता है। घिरनी को चलाने का कार्य करता है। बच्चों मेरी लैंग्वेज समझते रहना, मैं जो समझा रहा हूँ उसे आप लिखते रहना। ठीक है, नोट्स आपको खुद बनाने हैं। तो घिरनी क्या, घिरनी चलाने का कार्य विद्युत मोटर करता है। एक कंघी C1 लगी होती है गोले में, नीचे की ओर कंघी C1 लगी होती है जिसका दूसरा सिरा DC से कनेक्ट होता है। ठीक है,
ऊपर की ओर कंघी C2 लगी होती है जिसका दूसरा सिरा आंतरिक पृष्ठ गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या इसकी रचना हुई। अब इसकी कार्यविधि समझेंगे। इसकी कार्यविधि, तो देखो कार्यविधि क्या होगी। कार्यविधि देखो बच्चों, कार्यविधि क्या होते हैं। सबसे पहले विद्युत मोटर को चालू करते हैं, विद्युत मोटर को चालू करेंगे। अब देखो डीसी से कनेक्ट है तो इससे क्या होंगे, आयन जाने स्टार्ट हो जाएंगे। इस पर आयन जाने स्टार्ट हो जाएंगे, आयन धनायन। ठीक है, इस पर आयन जाने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन विद्युत मोटर को चालू करते हैं, विद्युत मोटर को चालू करते हैं। कंघी C1 में डीसी के द्वारा आयन आने स्टार्ट हो जाते हैं, आयन आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस पट्टे की सहायता देखो विद्युत मोटर क्या कर रहा, घिरनी चलाने का कार्य कर रहा। तो जब इस पर आवेश आ जाएंगे, मैंने नहीं बताया था सिद्धांत, ये क्या करेगा, इस आवेशों का प्रवाह नुकीले सिरों से करना स्टार्ट कर लेगा। और ये पट्टा क्या होगा, ऊपर की ओर घूमेगा, ऊपर की ओर घूमेगा ऐसे। ठीक है, ये ऊपर की ओर घूमेगा तो क्या करेगा, ऐसे रबर बैंड की सहायता से ऊपर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। जब इससे डीसी से जाएंगे कंगीनुमा ये भर जाएगी तो क्या करेगा, आयनों का प्रवाह करना स्टार्ट कर देगा, आवेश का आयन का प्रवाह करना स्टार्ट कर देगा। तो रबर बैंड के सहायता से कहाँ पहुंच जाएंगे, कंघी C2 पर पहुंच जाएंगे। और C2 पहले जहां पर पहले से ही मौजूद है, इसमें आवेश आ गया। ये क्या करेगा, इसका दूसरा सिरा सरफेस से जुड़ा है, गोले से जुड़ा हुआ है, आंतरिक गोले से जुड़ा है। तो ये क्या करेगा, इस गोले को आवेश देना स्टार्ट कर देगा, इस गोले को आवेश देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा, इस गोले को आवेश देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे इस कंघी C2 पर है, इसका आंतरिक सिरा से जुड़ा था, इस पे क्या करेगा, इस गोले को सरफेस L, S बोल दो, सरफेस S यानी कि गोले S को आवेश देना शुरू कर देगा। अब जब इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, इस पर आवेश का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब बहुत अधिक बढ़ता जाएगा तो क्या करने लगेगा, पास की वायु में आवेश का क्षरण करने लगेगा, लीकेज होने लगेगी। इसमें क्या होने लगेगी, लीकेज, क्षरण। ये क्या करेगा, आवेश का क्षरण करने लगेगा, क्षरण करने लगेगा, क्षरण। ठीक है, पास की वायु में क्षरण करने लगेगा। इस क्षरण को रोकने के लिए, इस क्षरण को रोकने के लिए इसे क्या करते हैं, एक वायु दाब भरे टैंक में रख देते हैं, एक टैंक में रख देते हैं, वायु दाब से भरे टैंक में रख देते हैं, वायु से भरे टैंक में रख देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, इस वायु से भरे टैंक में रख देंगे। देखो इसे क्या करेंगे, वायु से भरे टैंक में रख दिया हमने। ठीक है, इस क्षरण को रोकने के लिए क्या कर दिया, तो इस वायु से भरे टैंक में रख दिया। क्या कर दिया, इसे वायु से भरे टैंक में रख दिया और इसे पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, संपर्कित। ठीक है, पृथ्वी से संपर्कित कर दिया और वायु से भरे टैंक में रख दिया। ये आपकी कार्यविधि हुई। बच्चों ये कार्य क्या करता है, देखो मैं बताता हूँ। जब इससे इस पर आवेश बहुत अधिक हो गया तो अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न हुआ, अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न हुआ, जो हमने पहले पढ़ाया था। ठीक है, अति उच्च वोल्टेज से विद्युत क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। तो विद्युत जब क्षेत्र उत्पन्न होगा तो देखो कोई लक्ष्य प्लेट है आपकी, फोटो प्लेट। ये क्या है आपकी, फोटो प्लेट, फोटो प्लेट, फोटो प्लेट है कोई लक्ष्य प्लेट। और जैसे इससे आवेश यहाँ आएगा, आवेश जैसे इससे टकराया, ये बहुत अधिक गति से आएगा, बहुत ही स्पीड से आएगा यहाँ पर। और जब बहुत ही स्पीड से आएगा, ये प्लेट कैसी कर देगा, एक काली कर देगा। क्या कर देगा, काली कर देगा, ब्लैक कर देगा, और हमें क्या मिल जाएगा, अपना फोटो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो कार्य है, ये आपको नहीं लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, देखो अगेन रिवाइज कार्यविधि, कार्यविधि में अगेन रिवाइज करा रहा हूँ। जो तुम्हारा कंघी विद्युत सर्वप्रथम विद्युत मोटर को चालू करते हैं, सर्वप्रथम विद्युत मोटर को चालू करते हैं। कंघी C1 पर धनायन आने लगते हैं, कंघी C1 पर धनायन आने लगते हैं। ठीक है, जब धनायन आते हैं तो क्या होता है, विद्युत मोटर को चालू कर दिया, इस रबर की बेल्ट की सहायता से धनायन C2 के पास पहुंचने लगते हैं, ऊपर की ओर C2 के पास, कंघी C2 के पास पहुंचने लगते हैं। कंघी C2 का दूसरा सिरा किससे लगा हुआ है, गोले से लगा हुआ है, आंतरिक पृष्ठ से। तो क्या करता है, कंघी C2 गोले को आवेश देना स्टार्ट कर देता है, कंघी C2 गोले को आवेश देना प्रारंभ कर देता है। और जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाता है, तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, गोला अपने पास की वायु में, अपने पास की वायु में इस आवेश का क्षरण करने लगेगा, लीकेज होने लगेगी। इसमें क्या होने लगेगी, लीकेज होने लगेगी। तो इस क्षरण को रोकने के लिए, इस क्षरण को रोकने के लिए इसे क्या करते हैं, वायु से भरे टैंक में रख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या करते हैं, वायु से भरे टैंक में रख देते हैं और पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ बच्चों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी।
5 नंबर का बोर्ड में आएगा। आपको दोबारा समझना हो दोबारा समझ लेना वीडियो देखकर। अगर आपको कुछ कमेंट हो आपके समझ में नहीं आए मुझे बोल सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। और प्लीज़ बच्चों आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको प्रत्येक वीडियो आपको मिलती है। थैंक यू बच्चों।